ओम शांति। आज जीवन में हम पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हों। हम पुण्य इकट्ठा भी करते हैं, लेकिन जब हम पुण्य कार्य करते हैं उसके साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि उन पुण्य कर्मों का मुझे फल भी मिलना चाहिए। फल मिलता भी है, लेकिन कई बार वो फल हमें जल्दी मिल जाता है या कई बार वही फल हमें थोड़ा सा देरी से मिलता है। लेकिन आज हम जिस प्रकार से कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा हर कर्म में हम सोचे कि पुण्य का कर्म इकट्ठा होता है, नहीं। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, अगर उस कर्म को हम सावधानी के साथ करें, उस कर्म को हम श्रेष्ठ रूप से करें, तो ही वो पुण्य का खाता बनता है। लेकिन आज हम किसी को दुख, किसी को पीड़ा, किसी को चोट पहुंचाने वाला पुण्य कर्म नहीं बनता है, क्योंकि वो पाप के खाते में चला जाता है। आज जीवन में मनुष्य बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हर किसी को खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस प्रकार दुनिया अपने जीवन के सुझाव के लिए या अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। आज देखा जाए, आज दुनिया खुशी के लिए जगह जगह पर जा रही है। कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, कोई पिकनिक पार्टी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य कर्मों का खाता कब जमा होगा? जब यहाँ से बुद्धि का जो भी कार्य है वो भगवान के साथ अटैच होगा। वो आपका हर कार्य, हर कर्म पुण्य में जमा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर हम पुण्य कर्म करते रहेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जो आपको पाप कर्म करना भूल ही जाएगा। लेकिन आज हम ओनली एक पुण्य कर्म कर दिया तो 100 पाप कर्म कर देते हैं। तो आप ये सोचिए, एक तरफ है 100 पाप कर्म और एक तरफ है एक पुण्य कर्म। तो वो एक पुण्य कर्म आपके 100 पाप कर्मों को काट नहीं सकता है। लेकिन अगर वो पुण्य कर्म बहुत श्रेष्ठ है तो आपको 100 पाप कर्मों से वो बचा जरूर सकता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, आपकी दुनिया प्रशंसा करती है, तो हम दोबारा ये थोड़ी चाहेंगे कि हम अपनी इमेज को डाउन करें और हम कोई बुरा काम करें। अभी अभी मैंने अपनी इमेज को अप किया है, अभी अभी मैंने अपनी इमेज को तो बनाया है पुण्य कर्म करके, और अभी अभी मैंने कुछ बातों से उस पुण्य कर्म को पाप के खाते में धकेल दिया। तो उसमें लॉस किसी व्यक्ति का नहीं होगा, लॉस होगा आपका। अभी यहां पर मुझे ये ध्यान रखना है कि कौन से पुण्य कर्मों का फल हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वो पुण्य कर्म है हमारा जब हम किसी को खुशियां देते हैं भरपूर। अगर कोई व्यक्ति उदास है, अगर कोई व्यक्ति हताश है, अगर कोई व्यक्ति माइंड से अपसेट है, वो चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए और मुझे वो अपनापन दे, मुझे वो खुशियां दे। क्योंकि आज लोग खुशियां मांग रहे हैं। पहले क्या होता था, हम खुशियां देते थे, लेकिन आज दुनिया में खुशियां मांग रहे हैं। हमें खुशी दो, हमें प्यार दो, हमें सुख दो, हमें शांति दो। क्योंकि हम देना भूल गए, इसीलिए हम मांग रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, देते रहते थे, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज हम देते कम है, मांगते ज्यादा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं दोनों हाथों को इस दिशा में रखो, तो आपको कभी ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम हर चीज में देखा जाए हमारे दोनों हाथ ऐसे रहते हैं। कुछ ना कुछ हम मांग रहे हैं, भले वो व्यक्ति से हो, भले वो भगवान से हो। लेकिन भगवान ने कहा, बच्चे आप मेरे भिखारी बच्चे नहीं हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो। लेकिन वो अधिकारी बच्चा भी हम तब बनेंगे जब हम पुण्य के कर्मों के रास्ते पर चलेंगे। तो जब हम किसी को बहुत भरपूर खुशियां देते हैं, कोई बहुत उदास था, किसका मन बहुत अपसेट था, और आपने खुशी का एक ज्ञान का तीर उसको लगा दिया, उसकी उदासी छट गई, उसके अंदर का दुख खत्म हो गया, और वो आज के बाद अपने जीवन में ओनली खुशियां ढूंढता रहा और उन खुशियों में अपने जीवन को बिताना शुरू कर दिया उसने। तो क्या होगा, हर पल वो आत्मा क्या करेगी, आपको दुआएं देगी। अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन में ना आता तो शायद आज तो मैं खत्म ही हो जाता।
बहुत सारे लोगों के ऐसे बोल हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में ना होता तो आज तो मैं मर गया होता, अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन में ना होता तो आज तो मैं कंगाल हो गया होता। तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति के कुछ ऐसे वाक्य, उस व्यक्ति की कुछ ऐसी बातें, वो आपका एक पुण्य कर्म ही उसके जीवन में रोशनी का काम किया उसने, तो वो आपको क्या हो गया, इमीडिएटली उस चीज का फल मिल जाएगा आपको कि आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आ जाएगी। और फिर हम क्या कहते हैं कि मैंने देखो उस आत्मा का भला किया, भगवान ने मेरा भला कर दिया, मैंने उसके घर में खुशियां दी, भगवान ने मेरे घर में बहुत सारी खुशियां दी। आज जैसे आप देखें, आपके घर में बहुत सारी उदासी थी, लेकिन खुशी की एक झलक आपके घर में आ गई, तो हम कहते भगवान मेरे से बहुत प्यार करता है, उसे पता था मेरे घर में उदासी का माहौल है, उसने मुझे खुशी की एक झलक दी। तो भगवान कभी भी बच्चों को नाराज नहीं करता है, भगवान कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता है, लेकिन कई बार हम आत्माएं जब बार बार पाप कर्म करती रहती हैं, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करती रहती हैं, तो हमारे जीवन में जो पुण्य का खाता होता भी है वो भी कट जाता है। दूसरा है पुण्य कर्मों का इमीडिएटली जो फल मिलता है, तो दूसरा है आप सबको दुआएं देते रहें। जब आप दुआएं, हमेशा दुआओं का दरवाजा खुला रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भरपूर मात्रा में हर चीज आएगी। जो भी चीज आप जीवन में चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि दुआएं ही एक ऐसा शस्त्र है जो आपके जीवन में जो भी चीज असंभव है उसको संभव कर सकती है। आज आप दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? तो दान पुण्य इसलिए करते हैं कि लोगों की दुआएं हमें लगे, लोगों की दुआओं से हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो दुख है वो खत्म हो जाए। तो आप सोचिए उन दुआओं का असर हमारे जीवन में कितना होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं बद दुआओं से बचो, दुआओं को भरपूर रखो, क्योंकि बद दुआएं आपके जीवन में पाप कर्मों की दस्तक देंगी और दुआएं आपके जीवन में पुण्य कर्मों की दस्तक देंगी। क्योंकि उस चीज से क्या होगा, आपका ओनली एक हाथ था, लेकिन 1000 लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, तो भले उसमें 2-4 व्यक्ति आपको बद्दुआएं भी देंगे, लेकिन वो दुआएं इतनी स्ट्रांग होंगी जो बद्दुआ वालों की बद्दुआएं लगेंगी ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन के ऑरा मंडल में आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने जीवन का एक ऑरा मंडल किसके साथ सेट करना है, दुआओं के साथ। चारों तरफ मेरे हर दुनिया वाला मुझे दुआएं दे रहा है, हर दुनिया वाला मुझे प्यार दे रहा है, तो अगर 4 व्यक्ति आपके नाराज भी हो जाएंगे तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपका दुआओं का खाता बहुत स्ट्रांग है, आपका दुआओं का दरवाजा आपने ऑलरेडी खोल रखा है। और जब ये दुआओं का दरवाजा खुला रहता है तो उस दरवाजे पे भगवान भी दस्तक देते हैं, क्योंकि भगवान भी हमेशा बच्चों को क्या करते हैं, दुआएं देते हैं। ये मेरा बच्चा है, आप सोचो भगवान की आवाज में, और भगवान मुझे कह रहा है ये मेरा बच्चा है, सोचिए मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। तो ये है हमारे बहुत जल्दी पुण्य कर्मों का हमें फल मिलता है। तो पहला क्या था, हमें सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, और दूसरा था हमें खुशियां देनी है तो खुशियां हमारे घर में आ जाएंगी। तो जब ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा में आपके जीवन में होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हर पुण्य कर्मों का फल मिलता रहेगा। ओम शांति।